वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो मैं करा रही हूँ आपको, देखो मैंने कल जो कराया था ना, टोन वाली कराया था शाम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, लास्ट ईयर का पेपर दिखाती हूँ। लास्ट ईयर का जो ये पेपर है, इसमें जो है ये क्वेश्चन पूरा यही आया था कि भाई क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द टोन ऑफ द राइटर, कि राइटर की टोन क्या है, ये लाइन दे रखी थी। ठीक है ना, मैंने आपको इससे कल टोन वाला कराया था। नेक्स्ट जो मैं आज ले रही हूँ ना, वो है रिपोर्ट वाला क्वेश्चन, कि रिपोर्ट सरिता क्वेश्चन, या कोई भी कन्वर्सेशन दे रखी है, दो जनों के बीच में कन्वर्सेशन दे रखी है। उस कन्वर्सेशन के अंदर दो जने जो हैं, उसमें से किसी का कह देंगे कि इसका रिपोर्ट करो भाई, ये इसका क्या क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो उस टाइप के मैं आपको सारे को आज कराऊंगी। तो ये जो जरूर आता है आपका एक इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर। तो जैसे मैं आपको इसका बताती हूँ, लास्ट ईयर का ही एक क्वेश्चन लास्ट ईयर में जो आया है, इसमें एक कन्वर्सेशन दे रखी है। ये हर साल ही आ जाता है, इस टाइप का ही चल रहा है पैटर्न बोर्ड का, कि उसमें ये कहते हैं एक क्वेश्चन में, जैसे इसमें है मोनिका एंड सुनील हैड अ कन्वर्सेशन। मोनिका और सुनील जो है, दोनों की कन्वर्सेशन चल रही है अबाउट देयर समर वेकेशन प्लान्स। तो रिपोर्ट सुनील्स क्वेश्चन, मोनिका और सुनील की कन्वर्सेशन चल रही है। ठीक है, अबाउट देयर समर वेकेशन प्लान, समर वेकेशन में वो तुम क्या करोगे, इस तरह से वो चल रही है बातचीत। वो कह रहे हैं रिपोर्ट सुनील्स क्वेश्चन, तो रिपोर्ट करना है सुनील क्वेश्चन, कि सुनील ने, इसका अंदर सुनील पूछ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट सुनील क्वेश्चंस का मतलब क्या होगा कि सुनील पूछ रहा है किससे, मोनिका से, क्योंकि कन्वर्सेशन किसके बीच में है, मोनिका और सुनील के बीच में है। तो जिसको कहेंगे कि रिपोर्ट करो सुनील क्वेश्चन, जो भी नाम लिखा होगा, आपको कैसे स्टार्ट करना है, सुनील आस्क्ड। ठीक है ना, क्योंकि रिपोर्ट करना है कि सुनील के क्वेश्चन को, तो उसका मतलब कि सुनील पूछ रहा है कि दूसरे वाले से। ठीक है ना, तो हम क्या पूछेंगे, सुनील आस्क्ड, और जो आगे वाला होगा वो क्या होगा, हमारा क्वेश्चन वाला होगा रिपोर्टेड में। ठीक है, हमें इसे क्या करना होता है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है। ठीक है, तो अब इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो इसके अंदर ये है कि कई सारे क्वेश्चंस वाले ही मैंने आपके एग्जाम्पल्स लिए हैं, कि आपका जैसे मान लो कन्वर्सेशन दे रखी है कि सरिता और राम के बीच में कन्वर्सेशन दे रखी है, दो जने आगे कन्वर्सेशन में। अब इसके बाद वो कहते हैं कि रिपोर्ट करो सरितास क्वेश्चन। ठीक है, मान लिया ये दिया है कि रिपोर्ट सरितास क्वेश्चन, तो इसका मतलब सरिता किससे पूछेगी, राम से पूछ रही है। तो आप क्या लिखोगे हमेशा स्टार्टिंग में, सरिता आस्क्ड राम। ठीक है ना, इतना तो क्लियर है। अब देखो आगे का चेंज होगा, आगे का क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको उसी के सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, डू आई। तो पहला वाला आएगा, और रूल्स बताऊंगी मैं आपको सारे। डू आई राइट अ लेटर। ठीक है, ये है सरिता ने पूछा किसे, राम से। तो डू आई राइट अ लेटर। तो क्या होगा, जब ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, डू को छोड़ देना है, डू को छोड़ देना है। डू आएगा या डज आएगा, आपको उसको छोड़ देना है। और क्या करना है, आगे देखो, जो ये वर्ब होगा इसको सीधा पास्ट में कर देना है। इसका जो होगा, जो यहाँ पे लिखा होगा, उस जैसे ये राइट है तो ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट वाला किस में चला जाता है, सिंपल पास्ट में चला जाता है। तो बस डू को छोड़ दो। अब आपको जब पता है कि ये आस्क्ड वाला है, तो इसे को आप किसे शुरू करोगे, इफ से। तो आपको तो पता ही चल गया कि सरिता आस्क्ड राम इफ, है ना, इफ आ गया। उसके बाद है डू आई राइट अ लेटर, क्या मैं लेटर लिखती हूँ। तो आई कौन है, सरिता के लिए, क्योंकि सरिता पूछ रही है ना, सरिता आस्क्ड राम, तो सरिता आस्क्ड राम इफ। अब देखो आई ये जो होगा, ये डिपेंड करेगा कि लड़की है कि लड़का है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप ही और शी लिखेंगे। तो इफ आई के क्या हो जाएगा, इफ शी। ठीक है, डू को छोड़ देना है, डू को काटा, इफ शी। अब राइट का मैंने आपको बताया, सिर्फ क्या कर देना है, इस वाले, ये सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको सिंपल पास्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ शी रोट अ लेटर। ठीक है, बस, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा बीच में से, और ये हो गया हमारा आंसर। बस अब देखो इसी तरह से सारे समझते चलो कि अगर क्या क्या आ सकता है, क्या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अगला ले लो इसी तरह से। अब कन्वर्सेशन याद रखना कि सरिता और किसके बीच में चल रही है, राम के बीच में चल रही है। तो अब देखो अगला सेंटेंस देखो, डज आई गो होम नाउ। तो
तो मेरे साथ आप अपने दिमाग में भी आंसर को कर सकती हो। अपने दिमाग में रखते चलो कि मेरा क्या आंसर होगा आपका, है ना। डज आई गो, और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। डज आई गो होम नाउ। तो ये पूछा है किसने, क्या कहते हैं, सरिता आस्क्ड राम चल रहा है, ठीक है। कल उसी का क्वेश्चन करना है में, रिपोर्ट सरिता's क्वेश्चन। तो डज आई गो होम नाउ, तो आपको मैंने बताया डज को छोड़ देना है, डू और डज आएंगे छोड़ देना है। इफ से शुरू करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है। इफ, अब देखो आई क्या है, वही सरिता है, तो इफ शी हो जाएगा। अब देखो इस वाले वर्ड का क्या कर देना है, पास्ट कर देना है बिना सोचे समझे, क्योंकि गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म में है। गो वेंट गॉन होता है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। तो इफ शी वेंट होम हो जाएगा आगे, और नाउ का क्या बन जाएगा, देन, नाउ का देन। ठीक है, ये नोट करते चलो, सारे रूल्स आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो इसी तरह से, अब जल्दी जल्दी करते हैं, सारे आपके सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो अगला आ जाए, डू हो चुका है, डज हो चुका है। इसके बाद आपका आता है, अगर मान लो डिड आ जाए, इसके बाद क्या आ जाए आपका सेंटेंस में, डिड आ जाए, तो क्या करेंगे आप। अब देखो डिड, तो यहाँ पे हमने शुरू किया, डिड आई राइट अ लेटर। अब इसी को चेंज कर दो, डिड आई राइट अ लेटर। तो आप देखो इसमें क्या करना है, डिड आई राइट अ लेटर, अगर डू डज के बाद आ गया डिड। अब डिड आई राइट अ लेटर का मतलब हुआ, डिड किस में है, पास्ट टेंस है। जब डिड किस में है, पास्ट में है। अगर ये पास्ट में होता है तो हम पास्ट परफेक्ट में चले जाते हैं। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड लगाते हैं, ठीक है ना। तो शुरू तो किससे करेंगे, इफ से ही शुरू करेंगे, ठीक है। इफ आई का क्या हो जाएगा अपने आप, शी। इफ शी, आप देखो हैड लगाना है हमें, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट में जाना है। इफ शी हैड, और राइट का क्या हो जाएगा, हैड है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाना है, ठीक है। तो रिटर्न, इफ शी हैड रिटर्न, ठीक है ना। इफ शी हैड रिटर्न अ लेटर, बस ये हो जाएगा, ठीक है। डेट को छोड़ के पास्ट परफेक्ट में जाओ, पास्ट परफेक्ट का मतलब कि हैड लगाओ, हैड का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, राइट, रोट, रिटर्न, तो ये आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब अगले पे आओ। इसी तरह से आप देखो हमने कर लिया डू डज डिड की तीनों की बात खत्म। अब आ जाओ, अगर आ जाए, अब लेते हैं आगे के। अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है आर से, अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है आर से, ठीक है। अगर आर से शुरू होता है क्वेश्चन, तो आप क्या लिखेंगे। अब आर से होने का मतलब ये हुआ, आर यू टेकिंग टी नाउ। जैसे कि अब सेंटेंस आ गया, आर यू टेकिंग टी नाउ। अब अपने दिमाग में रख लो, अगर आर से शुरू होगा क्वेश्चन तो आप उसको कैसे लिखोगे। तो देखो जब ये आर क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। आर क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट है, तो शुरू तो इफ से ही होगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब सरिता आस्क्ड, जो भी था राम, इफ आर यू टेकिंग टी नाउ, क्या तुम चाय ले रहे हो अब। तो इफ, आप देखो आर यू का क्या हो जाएगा, इफ ही हो जाएगा। इफ ही, क्योंकि ये उससे पूछ रही है, तो सरिता आस्क्ड राम इफ ही। आर सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब सिंपल पास्ट में चले जाओ, तो इफ ही वॉज, क्योंकि ये वाले अक्षर जो होते हैं ये बाद में चेंज हो जाते हैं, लग जाते हैं, ठीक है ना। डू डज डिड की मैंने आपको पूरी बात बता दी। इफ ही वॉज, ये सेम हो जाएगा, इफ ही वॉज टेकिंग टी नाउ का देन, बस तो हो गया, इफ ही वॉज टेकिंग टी देन, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे उसी तरह से आगे चलो। ये बात हुई आर की, ठीक है ना। इसी तरह से हमने अब ये बात कर ली है आर की। अब अगले पे आ जाओ। आर के बाद अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है वर्ड से, वर्ड से, अगर क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, वर्ड से। आप देखो जो वर्ड से शुरू होगा, वर्ड, वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अगला सोचो, वर यू एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। तो अब ये भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन ही चलेंगे इसमें, सारे के सारे रिपोर्ट द क्वेश्चन में क्वेश्चन ही तो होंगे। तो वर्ब, ये मैं आपको बता रही हूँ रूल्स कौन से चलेंगे, किससे अगर जो इससे शुरू हो रहा है उसका क्या आंसर होगा। वर यू एब्सेंट यस्टरडे, तो आप देखो ये क्या है, सिंपल पास्ट है। वर क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है।
तो अब जो सिंपल पास्ट होता है आपको मैंने बताया किसमें कन्वर्ट कर देना है, उसको पास्ट परफेक्ट में चला जाना है। तो फिर क्या लिखेंगे, इफ आ गया, अभी उससे पूछ रही है ना, तो इफ ही, अब ही के साथ हमें क्या लिखना है ना, पास्ट परफेक्ट। तो इफ ही हैड बीन एब्सेंट द yesterday का मतलब द प्रीवियस डे, तो आप क्या लिखोगे, इफ ही हैड बीन, क्योंकि वर्ब सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट का मतलब कि आपको पास्ट परफेक्ट में चले जाना है। तो इफ ही हैड बीन एब्सेंट द डे बिफोर। ओके, कोई प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। अभी आपके एग्जाम्स हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो प्लीज आप पूछ लीजिए। आर वर्ड के बाद अब आता है, देखो हमने आर कर लिया, सिंपल प्रेजेंट कर लिया, सिंपल पास्ट कर लिया। अब मान लो इससे शुरू होता है, क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है आपका, इससे शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो इस बारे में क्या करेंगे, इज ही, हाँ अब सेंटेंस शुरू करते हैं इज से, तो इज शी कॉम्बिंग हर एयर। अब मान यहाँ पे सॉरी ही आ जाएगा क्योंकि ये हमने लड़का लिया, इज ही कॉम्बिंग हिज हेयर। अब देखो इसके अंदर, तो अब इसमें जो है क्वेश्चन में कि जो सरिता है, सरिता पूछ रही है राम से कि इज ही कॉम्बिंग हिज हेयर, क्या वो अपने बालों को कंघी कर रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सरिता आस्क्ड राम इफ, आप देखो ही है तो ही तो रहेगा इसमें कि वो कंघी कर रहा है नहीं कर रहा है ना। तो इफ ही और इसको क्या कर दोगे, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट, तो इफ ही वॉज कॉम्बिंग हिज हेयर, ठीक है, इजी है, बस इसका वॉज कर देना। नेक्स्ट देखो इसी तरह से, अब देखो हमने इज कर लिया, इसके बाद आपका आएगा हमारा वॉज ही। अच्छा अब देखो अगर आता है, अभी इस खत्म कर लिया हमने, वॉज वाला नहीं किया हमने, वॉज से शुरू हो रहा, तो ये भी सिंपल पास्ट था, वॉज भी सिंपल पास्ट है। वर्ब ज़्यादा के लिए होता है, इसी तरह से आर भी ज़्यादा के लिए होता है, इस एक सिंगुलर के लिए, वॉज भी सिंगुलर के लिए। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी हमारा सिंपल पास्ट है, ठीक है। अब देखो वॉज से शुरू हो जाए क्वेश्चन, तो वॉज किससे शुरू करेंगे, तो वॉज ही वॉशिंग हिज फ्लोर, वॉज ही वॉशिंग हिज फ्लोर, ठीक है, वॉज ही वॉशिंग हिज फ्लोर क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो सरिता आस्क्ड राम इफ, ठीक है, इफ ही, क्योंकि उसी से तो पूछ रही है कि क्या तुम अपना फ्लोर को साफ कर रहे थे, तो इफ ही, अब वॉज आ गया तो किस में चले जाओगे, अपने दिमाग पे बताओ फटाफट से, आपने बता दिया मैंने आपको, सिंपल पास्ट है, यू हैव टू गो टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब कि हेड लगना है, और हेड लगने का मतलब है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाना है। तो मतलब हुआ इफ ही हैड बीन, बस इतनी सी बात है, इफ ही हैड बीन वॉशिंग हिज फ्लोर, ठीक है। ये हो गया हमारा अगला वॉज वाला भी, ठीक है। अब आ जाओ आगे, इसी तरह से हम आगे चलो, हैव हैज हैड से शुरू हो रहे हो अगर क्वेश्चन, ठीक है। अब लेंगे हम हैव हैज हैड से अगर आपके क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। सो प्लीज इफ यू आर गेटिंग हेल्प देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, और शेयर कर दो जिससे दूसरे बच्चों को भी आपसे हेल्प मिल सके। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो देख रहे हैं, मगर जो दूसरे बच्चे हैं उनकी भी हेल्प हो सके, तो उनको लिए भी आप शेयर कर दो। हैव हैज हैड, ठीक है ना। अब देखो हैव हैज हैड में अब क्वेश्चन है कि मान लो सरिता राम से पूछ रही है कि हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है। हैव यू फिनिश योर वर्क, तो आपका हैव का क्या है, हैव क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, इट इज चेंज टू हैड, तो ये हैड में चेंज हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा आपका हैड हो जाएगा। और जब हैड हो जाएगा हैव के साथ तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इट विल ऑलरेडी इन द थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, ये अपने आप ही थर्ड फॉर्म में होगा।
तो हैव यू फिनिश योर वर्क, तो क्या हो जाएगा इफ, क्योंकि क्वेश्चन है। इफ अब लड़का है तो यू का क्या हो जाएगा ही हो जाएगा, क्योंकि राम लिया है हमने। सरिता आस्क्ड राम इफ ही हैड, हैव का क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा। इफ इसको हम पहले ले लेते हैं और इसको बाद में लेते हैं, तो इफ ही हैड फिनिश्ड, और योर का क्या हो जाएगा हिज, क्योंकि लड़का है, हिज वर्क। ओके, और क्वेश्चन मार्क को आप याद से नहीं लिख देना, गलती से भी हटा देना है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आता है हमारा हैव के बाद अगर हो हमारा हैज़, तो ये भी सिमिलर है कि हैज़ भी क्या है, हम सिंपल प्रेजेंट में वो कहते हैं, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में कर देते हैं। ठीक है, तो हैज़ और हैव तो हमारे क्या होते हैं, इसी तरह से इसको हम सेम बिल्कुल चलना है हैव के जैसे। हैज़ ही कम होम, हैज़ ही कम होम, तो हैज़ ही कम होम, तो ये भी हमारा क्वेश्चन मार्क में है, ये ऐसे। ठीक है, तो सरिता आस्क्ड राम इफ, इसको हम पहले ले लेंगे, तो ही लिखा, यू तो लिखा नहीं है। इफ ही हैज़ का क्या हो जाएगा आपका हैड, क्योंकि सिंपल ये जो है पास्ट परफेक्ट है, ये किस में घुस जाएगा, ये सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो इफ ही हैड, जब हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, हैज़ लिखा होगा तभी वो ऑटोमेटिक लिखी होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम, तो इफ ही हैड कम होम। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब तीसरे पे आ जाओ, आपने हैव ले लिया, हैज़ ले लिया, अब मान लो ये दोनों तो कन्वर्ट हो गए हैड में। अब मान लो हैड से ही शुरू क्वेश्चन हो रहा है, तो क्या करोगे, देखो हैड यू डन योर वर्क, अब अगला आ गया हैड यू डन योर वर्क, अगला है हैड यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। अब देखो हैड है तो ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, आपका ये किस में है, पास्ट परफेक्ट में है। जब ये पास्ट परफेक्ट में है तो आप किस में जाओगे, पास्ट परफेक्ट में है तो आपको हैड है तो आप आगे चले जाओगे, तो कैसे लिखोगे इसके अंदर चेंज करके आप, इफ, आप क्या शुरू करोगे इससे, देखो सरिता आस्क्ड राम, इसमें हमने क्या करना है, कुछ नहीं चेंज करना, यू है इसका हम कर देंगे इफ ही, और जो हैड है वो ऐसे ही रहेगा, बस इसमें क्या लिखना है, इफ ही हैड डन योर की जगह हिज वर्क। ठीक है, आपको इसमें चेंज नहीं करना है, हैड यू डन योर वर्क इफ ही हैड डन हिज वर्क, इतना ही लिखना है। हैड वाले केस में आपको इफ यू जो भी यहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर दोगे, इफ ही और हैड डन हिज वर्क, बस इतना ही आएगा। ठीक है, ये होगी हमारी बात हैज़ हैव हैड की। नेक्स्ट देखो, अब आता है अगले वर्ड्स जो आपके जैसे विल और शैल से शुरू हो रहे हैं। कहीं भी कंफ्यूजन लगती है, कहीं भी कुछ डाउट आता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, टाइम मत वेस्ट करना अपना कि नहीं ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आस्क। ठीक है, अब देखो अगला, विल यू रीच दिल्ली टुमारो, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ही अपना हेल्प मिलेगी एग्जाम्स में। विल यू रीच दिल्ली टुमारो, विल यू रीच दिल्ली टुमारो, ठीक है ना। तो ये जो है विल यू रीच दिल्ली टुमारो, ये आपका विल से शुरू हो रहा है। अब विल का जो है मतलब ये हुआ कि विल का जो है क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। ठीक है ना, विल का क्या बन जाता है, वुड बन जाता है। तो आप क्या लिखोगे, इफ, यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सरिता आस्क्ड राम इफ, यू की जगह क्या हो जाएगा, तो उससे पूछती है राम से इफ ही, और विल का क्या कर दोगे आप, वुड, इफ ही वुड रीच। आप देखो इसको आपको चेंज नहीं करना होगा, ये रीच वाला जो वर्ड होगा इसका पास्ट मत कर देना, नहीं, क्योंकि हमारा विल जो है ऑलरेडी हमने उसको वुड को कर दिया है, पास्ट में कर दिया है, तो अगले वाले का हम पास्ट नहीं करते हैं। तो क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका भी पास्ट करना था क्या, तो दिमाग में रख लेना एक बार में, जब जैसे मैं बोल रही हूँ उस अपने दिमाग में फीड कर लेना कि विल का हमने वुड कर दिया है,
कैन का हम कुड कर देते हैं तो उसके बाद आपको पास्ट नहीं करना अगले वाले का, ठीक है। इफ ही वुड रीच दिल्ली टुमारो का द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखो अगला, मान लो इसी को ले लेते हैं, शहर आ जाए आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। आप देखो शैल यू रीच दिल्ली टुमारो। शैल के साथ वैसे क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ना। तो यहाँ पे ही हो जाएगा, शैल ही रीच दिल्ली टुमारो। तो आपको शैल का क्या कर देना है, शुड कर देना है। शैल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाता है, क्योंकि ये इसका पास्ट होता है, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ना, क्या कहते हैं, कुछ सेंटेंसेस में शैल और शुड की बात तो हो गई कि शैल का शुड हो जाता है, मगर अगर आपके पास वहाँ पे क्या है, शैल लिखा है, तो आप उसको वुड भी लिख सकते हो, क्योंकि जो ही और शी के साथ क्या चलता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा आपको कि ही और शी के साथ वुड लगता है, आई के साथ क्या लगता है, शुड लगता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में। अब देखो नेक्स्ट पे आ जाओ, वॉट डू यू वॉन्ट। अब शुरू होते हैं अगले शैल विल की बात हो गई। अब चलो, अब अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं जो शुरू हो रहे हैं व्हाट से, हाउ से, विच से, है ना, और होम से शुरू हो रहे हैं, है ना, व्हाट, हाउ, विच, होम, इस तरह के अगर आपके वर्ड्स आ जाते हैं, वेयर से, जब क्वेश्चन क्या हो, इन वाले अक्षरों से शुरू होंगे, तो आपको क्या करना है। तो देखो क्वेश्चन होगा जैसे कि सरिता आस्क्ड राम, है ना, तो व्हाट, जो भी आया सिंपल से ले लो, चाहे व्हाट इज योर नेम, है ना। तो इनमें क्या होगा, जो ये व्हाट होगा, हाउ, विच, ये लिखे जाते हैं, ठीक है, ये लिखे ही जाते हैं स्टार्टिंग में, ओके, ये लिखे जाते हैं कि सरिता आस्क्ड राम। तो आपके अंदर, इसके अंदर इफ नहीं लगाना आपको, क्योंकि हमें इसमें इफ की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या लगाना है, देखो जैसे ये है व्हाट इज योर नेम, तो आप ये लिखोगे सरिता आस्क्ड राम व्हाट, योर का क्या हो जाएगा, हिज, व्हाट हिज नेम वॉज, कि उसका नाम, आपको इसको इस फॉर्म में लिख देना होता है कि सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट में हो गया, आपका वो क्वेश्चन की तरह ना हो जाए, है ना, उसको इस तरह से लिखना है। तो आपको क्या करना है, व्हाट हिज नेम वॉज, व्हाट इज योर नेम, व्हाट हिज नेम वॉज, कि उसका नाम क्या है, ऐसे करके, ठीक है। आप जैसे, और पूरा का पूरा क्या होगा ना, क्वेश्चन में जो होगा सेम बिल्कुल अकॉर्डिंगली चलेगा, जैसे ये व्हाट है तो व्हाट लिखा ही रहेगा, उसके जो आगे का हिस्सा होगा ना, वो जैसे मैंने आपको बताए हैं पहले रूल्स, उनके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया डू वाला, तो व्हाट डू यू वांट, है ना, तो ये व्हाट तो लिखा जाएगा, व्हाट तो लिखा ही जाएगा। आपको क्या करना है ना, इसके अकॉर्डिंगली, अब ये तो लिखा गया, इसको जो आपको मैंने रूल्स बताए ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना। इफ नहीं लगाना, इफ नहीं लगाना, तो व्हाट डू यू वांट, व्हाट, अब देखो आपको मैंने क्या बताया ना रूल में, कि डू और डज को हम छोड़ देते हैं, और इस वाले वर्ड का हम क्या कर देते हैं, जैसे वांट लिखा है तो हम उसको पास्ट में चले जाते हैं, क्योंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो हम उसके सिंपल पास्ट में चले जाएंगे। तो व्हाट ही वांटेड, क्योंकि हमें डू नहीं लिखना, डू और डज नहीं लिखना, जैसे रूल बताया मैंने आपको डेड इन सबके, उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐसे करोगे। तो व्हाट ही वांटेड, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। और ऐसे ही सारे में करना है, जैसे जो हाउ से शुरू हो रहा है उसमें भी आपको हाउ से ही लिखना है, ठीक है ना, हाउ से ही लिखना है, उसको लिखना हाउ ही है यहाँ पे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज कर देंगे, ओके। अगर आप चाहते हो तो मैं एक आधा एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, जैसे कि वेयर से हमने मान लिया, हाउ डिड यू एंजॉय योर ट्रिप, मान लो हाउ डिड यू एंजॉय योर ट्रिप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सरिता आस्क्ड राम हाउ, ठीक है, हाउ। अब डिड आपको मैंने बताया, ये इसको छोड़ देना है आपको, पास्ट परफेक्ट में चले जाना है, तो हाउ ही
अब एन्जॉय वर्ड है तो हाउ ही हैड, और एन्जॉय की थर्ड फॉर्म तो हाउ ही हैड एन्जॉयड, हाउ ही हैड एन्जॉयड, ठीक है ना, हाउ ही हैड एन्जॉयड योर ट्रिप की जगह हिज ट्रिप, ठीक है। बस वो आगे वाला पूरा वैसे ही चलेगा। हाँ, ये वर्ड्स को हमें लिखना ही है जो किससे शुरू हो रहे हैं, व्हाट, हाउ, विच, होम और वेयर से शुरू हो रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगी थोड़ी देर में शाम को, जिससे कि आप फटाफट से जो भी ग्रामर के ऊपर बेस्ड होगी, आपको अगर कोई डाउट है पहले अगर आप पूछना चाहते हो किसी चीज़ टॉपिक पे तो मैं उस पर बना दूंगी। यू कैन प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको उसी के ऊपर बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।